पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तानी गेंदबाजों ने कमाल का कमबैक किया। जिस अंदाज में गेंदबाजी की, जिस अग्रेशन, जिस एनर्जी, जिस लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की, जो पहले दिन मिसिंग था वो दूसरे दिन किया है और पाकिस्तान को इस मुकाबले में पूरी तरीके से वापसी करे। पहले दिन जो कि पूरी तरीके से पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए निराशाजनक रहा। उन पर सवाल उठे, साइंस अफरीदी की पेस पर सवाल उठे, हसन अली पे उठे, मोहम्मद अब्बास पर उठे, क्योंकि उन्होंने पहले दिन वो इंटेंट नहीं दिखाया, वो एनर्जी नहीं दिखाई, उनकी गेंदबाजी में वो रफ्तार नहीं दिखी, इसलिए उन पर बहुत क्रिटिसाइज किया गया। और भाई साहब, पाकिस्तान के गेंदबाजों की धज्जे उड़ाते हुए बांग्लादेश ने पहले दिन ही 300 प्लस रन बना दिए थे मैच 4 विकेटों को इस ग्रीन टॉप पर। भाई सवाल उठने लाजमी थे, बहुत सवाल उठे पाकिस्तानी गेंदबाजों पर, लेकिन दूसरे दिन पहले ही सेशन में जिस अंदाज में पाकिस्तानी गेंदबाजों ने वापसी की और उन सवालों के जवाब दिया, क्लास दिखाई यार। खासतौर पर मोहम्मद अब्बास ने, इनके पास गति नहीं है लेकिन इनके पास जो लाइन लेंथ है वो गति सटीक है, उससे भाई बल्लेबाजों को बांध कर रखा और बांग्लादेश जो एक बड़ा स्कोर कर सकती थी उन्हें भाई समेट दिया 450 से पहले। साइंस अफरीदी की रफ्तार दिखी, जिन पर कल सवाल उठे थे उन साइंस अफरीदी की रफ्तार दिखी। दूसरे सेफर में उन्होंने मुश्फिकुर रहीम को आउट किया और बांग्लादेश को बहुत बड़ा झटका दिया। जिस अंदाज में एग्रेशन के साथ बॉलिंग की, जिस रफ्तार से, जिस इंटेंट, जिस एनर्जी के साथ अफरीदी ने गेंदबाजी को कमाल किया। नाहिद राणा के सिर में हेलीमेट मारा। हालांकि नाहिद राणा भी गेंदबाजी करेंगे, बदला वो जरूर लेंगे, लेकिन कमाल का सेशन रहा यार। गेंद और पैट के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट का दूसरा दिन शुरू हुआ। भाई पहला सेशन दोनों ही टीमों के लिए बेहद ही जरूरी था, खासतौर पर पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान को इस मुकाबले में बड़ा रहना था तो पहले सेशन में विकेटें लेनी थी और पाकिस्तान ने ऐसा ही किया। बांग्लादेश के लिए और दिन की शुरुआत की लिटन दास और मुशफिक रहीम जो 48 पर नाबाद गए थे, लिटन दास साथ दे रहे थे। दोनों ने कार्य ठीक ठाक किया, शुरुआती घंटे को झेल गए। मुशफिक रहीम ने अपना शतक किया, लिटन दास कमाल की पारी खेल रहे थे। सब कुछ बांग्लादेश के हक में चल रहा था, अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी। उसके बाद मोहम्मद अब्बास का वो स्पेल आता है। मोहम्मद अब्बास का एक इंस्पायरिंग स्पेल आता है। पहले वो लिटन दास को 38 पर चलता करते, उसके बाद मेहंदी आते हैं। मेहंदी अब्बास को काउंटर अटैक करते, कमाल का छक्का मारते, लेकिन उसके बाद अब्बास की वापसी होती है। अब्बास मेहंदी को चलता करते, उसके बाद ताजुल इस्लाम की पारी को 17 पर समाप्त करते। इबादत हिजान को शून्य पर आउट करके वो अपना 5 पर खोलते। कमाल की वापसी करे यार इस बंदे ने, फाइबर खोला। लेकिन असली मजा तब आया दूसरे सेशन की शुरुआत होती है और भाई साहब साइंस अफरीदी क्लीन वर्ल्ड मार देते हैं मुशफिक रहीम को 71 रन पर। वहां से पाकिस्तान की होप पूरी तरीके से जिंदा हो गई कि हम बांग्लादेश को एक बिलो पार टोटल पर रोक सकते हैं। जब साइंस अफरीदी ने रफ्तार दिखाई, अपनी क्लास दिखाई और मुशफिक रहीम की कमाल की पारी समाप्त हुई। जब साइंस अफरीदी ने मुशफिक को आउट किया, भाई साइंस अफरीदी और अब्बास कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे। लग रहा था कि पाकिस्तान बांग्लादेश को 400 से पहले सिमटा देगी और भाई जिस अंदाज की गेंदबाजी हो रहा था, लग भी रहा था पाकिस्तान भाई कमबैक कर चुकी है और 400 से पहले समेट देगी। लेकिन तस्किन अहमद का वो कैमियो, तस्किन अहमद ने जिस अंदाज में कैमियो खिला, ताबड़तोड़ 28 रन कूट दिए और बांग्लादेश को 400 प्लस कुदा गए और 413 पर जाकर बांग्लादेश की पहली पारी सिमटी। हाँ, अच्छा खासा टोटल है फिर भी, लेकिन दूसरे दिन पाकिस्तान ने 6 विकेटें लिए, 112 रन तक। ये कमाल का था यार। आपको अगर इस मुकाबले में बढ़ना रहना था तो बांग्लादेश को इस प्रकार से ही विकेटें लेनी थी और वही किया, जहां पर मोहम्मद अब्बास ने 5 विकेट लिए, फाइबर खुला, साइंस अफरीदी ने कैलेवर एग्रेशन दिखाया और विकेटें ली। और भाई साहब, अब जिम्मेदारी बल्लेबाजों के ऊपर है। आपने बांग्लादेश की पहली पारी 413 पर रोक दी है, अब बल्लेबाजों को जिम्मेदारी उठानी होगी। खासतौर पर कप्तान शान मसूद और इमाम उल हक के ऊपर जिम्मेदारी होगी, जो कि आपके साथ डेब्यू टर्न होंगे। आपको किस अंदाज में नाहिद राणा की पेस, तस्किन और इबादत हुसैन की पेस का सामना करना है। विकेटें नहीं खोनी है, रन बनाने हैं और ऐसा भी नहीं कि आप पूरी तरीके से पहली पारी में पिछड़ जाए। अब इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होगी।